पटना में सीट शेयरिंग पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अब दिल्ली में तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। राहुल से मुलाकात के बाद सीट शेयरिंग को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है और इसके साथ ही अब खबर ये आ रही है कि आज महागठबंधन की जो सूची है कैंडिडेट्स की वो जारी की जा सकती है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में 1 महीने से भी कम समय बचा है और ऐसे में सभी दल सीटों पर आपसी तालमेल से लेकर रणनीति बनाने में जुटे हैं। पटना से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है, बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में आज तेजस्वी यादव दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। तेजस्वी यादव के दिल्ली आने के पीछे का मकसद महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बातचीत माना जा रहा है। दरअसल सीटों पर अब तक फाइनल मुहर नहीं लग पाई है। शनिवार को महागठबंधन का संभावित सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आया था, लेकिन फाइनल मुहर की अगर बात करें तो वो लगनी अभी बाकी है। दिल्ली में तेजस्वी और राहुल गांधी इस मुद्दे पर आज बातचीत कर सकते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर कोई बड़ा फैसला इस मुलाकात के साथ लिया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ पटना में अगर हम देखें तो लगातार आरजेडी की संसदीय बोर्ड की जो बैठक है वो चल रही थी। लालू यादव भी इस बैठक में शामिल थे, तमाम दिग्गज जो आरजेडी के थे वो शामिल थे। इधर कांग्रेस भी दिल्ली में लगातार बैठकें कर रही है, आगे की रणनीति कांग्रेस के लिए तैयार की जा रही है और ऐसे में अब इसी बीच जो सीट शेयरिंग का पेच जो फंसा हुआ है कहीं ना कहीं उसे जो है सुलझाने के लिए अब तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, दिल्ली में आएंगे और इसके बाद कहा जा रहा है कि महागठबंधन की जो कैंडिडेट्स की सूची है वो जारी की जा सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव में अब बेहद कम समय बाकी है, आगे की रणनीति भी तैयार करनी है। ऐसे में अब सबसे बड़ी मुश्किल है सीट शेयरिंग को सुलझाना। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कोई बड़ा फैसला यहां लिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी हुई थी, कहा जा रहा है कि कांग्रेस 70 सीटों के डिमांड महागठबंधन में करती हुई नजर आ रही है बिहार चुनाव को लेकर। ऐसे में आरजेडी 70 सीटें नहीं देना चाहती, इसको लेकर तमाम तरह के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन में बाकी अन्य घटक दल है उनको भी खुश करना है, उनके लिए भी सीटों को लेकर जो है फैसले लिए जाने हैं। लेफ्ट पार्टियों की बात करें तो उनको भी मनाना काफ़ी यहाँ एक बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में अब ये मुलाकात अपने आप में काफ़ी अहम है। पटना में सीट शेयरिंग को लेकर जो बातचीत चल रही थी, माना जा रहा है कि उस पर सहमति नहीं बन पाई है, सबको खुश नहीं किया जा पा रहा और इसी बीच अब राहुल गांधी से मिलने के लिए तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं और इसके बाद इस बैठक में क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा वो देखने वाली बात होगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अपराजिता और सम्राट पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अपराजिता, ये बेहद अहम मुलाकात मानी जा रही है। तेजस्वी यादव अब सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला जो चाह रहे हैं उसको लेकर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। क्या लगता है अब इस मुलाकात के बाद जो पेच फंसा हुआ है वो सुलझ जाएगा? बिल्कुल कोमल, देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन महागठबंधन की अगर बात करें तो पहले महागठबंधन में सामंजस्य बनता हुआ दिख रहा था। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर बार ये बताने की कोशिश की गई कि महागठबंधन में किसी तरह की फूट नहीं है और सीट शेयरिंग को लेकर के सामंजस्य बैठा हुआ है, लेकिन अब जब हम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें ये दिख रहा है कि कांग्रेस अपनी 70 सीटों की मांग को लेकर के अड़ी हुई है, लेकिन राजद की तरफ से उनको 54 से 58 सीट देने की बातें की जा रही हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का दिल्ली जाकर राहुल गांधी के साथ बैठक करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं जो है पेच फंसाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच क्या बॉन्डिंग है वो अभी निकलकर सामने आएगा, लेकिन जिस प्रकार से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया और कंधे से कंधे मिलाकर चलते हुए दिखे महागठबंधन की पार्टी और एकजुटता का संदेश देते हुए नजर आए, उससे एक बात तो क्लियर थी कि महागठबंधन में आगे चलकर सीट शेयरिंग को लेकर पेच नहीं फंसेगा और जब भी उनसे बात करने की कोशिश की गई यही कहा गया उनके तरफ से कि उनके बीच में एकजुटता है और बिहार वासियों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से मामला फंस रहा है उससे एक बात तो तय है कि ये बातें कहीं ना कहीं पहले से तय थी कि सीट शेयरिंग पर बातें अटकेंगी। और रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस जिस तरीके से अड़ी हुई है उसका कहीं ना कहीं कारण ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। भले बिहार में वो अभी अपना वजूद खो चुकी है, लेकिन कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और वो कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं है और केंद्र में बनी हुई बड़ी पार्टी है। ऐसे में राहुल गांधी इस पर क्या विचार विमर्श करते हैं ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है आरजेडी की तरफ से चेहरा जरूर तेजस्वी यादव हैं, लेकिन अभी भी लालटेन की जो कमान है वो
आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के हाथ में, और लालू जी एकदम सटीक बात बोलने के लिए जाने जाते हैं। तो लालू जी ने जिस तरीके से चीजें क्लियर कर दी हैं कि इससे ज्यादा सीट कांग्रेस को नहीं दिया जाएगा, उससे एक बात तो क्लियर है कि तेजस्वी अपने तरफ से लालू जी को तेजस्वी अपने तरफ से राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को मनाने की कोशिश करेंगे कि 58 से 54 सीटों के बीच में बातें बन जाए। लेकिन देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि ये जो पेच फंसा हुआ है उसका सॉल्यूशन क्या निकलकर सामने आता है। कोमल, बिल्कुल सम्राट, ये जो बैठक होने वाली है, क्या लगता है इसके क्या मायने हैं? क्योंकि ये मुलाकात काफ़ी अहम है, बहुत मुश्किल है आरजेडी के लिए भी तमाम घटक दलों को खुश करना, और ऐसे में इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच नाराजगी की जो बात है वो सामने आ रही थी। तो क्या लगता है इसका क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा? जो फॉर्मूला चाह रहे हैं तेजस्वी और लालू यादव, क्या उस पर काम होने वाला है? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार चुनाव में देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, और वो अभी भी मीटिंग जारी है। अभी तो सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि वो तेजस्वी यादव भी दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं मीटिंग के लिए राहुल गांधी के साथ में। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक कहावत है कि भोज के दिन कोहड़ा रोपना, तो ऐसा हो रहा है कि जैसे कि अभी कांग्रेस पार्टी अपना खुद का रणनीति नहीं बना पाई है कि क्या बिहार में क्या कितने सीटों पर हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के जितनी भी पार्टी हैं वो उन्होंने फाइनल सब चीज़ तय कर चुके हैं, लेकिन उनका एक डिसीजन है कि राहुल गांधी क्या बताना चाहेंगे। लेकिन पिछले दिन कुछ खबर आए थे कि तेजस्वी यादव खुद को बता रहे थे कि अगर आप राहुल गांधी नहीं करना चाहेंगे तो मैं अपने सारे कैंडिडेट का नाम उजागर कर दूंगा लिस्टों में कि कौन को किस कैंडिडेट को कहाँ से सीट देना है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी मसले भी मतलब बाकी है, अभी कुछ वेटिंग लिस्ट में चल रही है, बातें हो रही है राहुल गांधी के साथ में। अब देखते हैं क्या उसका रिजल्ट आता है। बिल्कुल सम्राट, इसके साथ ही ये जानना बेहद अहम होगा क्योंकि जिस यूनिटी की, जिस एकता की बात, एकजुटता की बात लगातार महागठबंधन में कही जा रही है, और जैसे कि आपने भी बताया कि इससे पहले भी तेजस्वी अपने तेवर बिल्कुल साफ कर चुके हैं। अगर कांग्रेस को मनमानी सीट नहीं मिलती है तो क्या इसका परिणाम महागठबंधन में फूट हो सकता है? हाँ, हो सकता है, ऐसा लगता है, प्रतीत हो रहा है अभी। जैसे कि अभी तेजस्वी सूत्रों के मुताबिक खबरों भी फैल रही है ऐसे अफवाह की सोशल मीडिया पे कि तेजस्वी यादव अपने गठबंधन जो उनको अभी कांग्रेस गांधी की पार्टी से बनी है, ये इंडिया गठबंधन का हटने वाली है, टूटने वाली है। तो बहुत सूत्रे ऐसा अफवाह फैल रहा है सोशल मीडिया पर। लेकिन अब देखिए क्या होता है। लेकिन राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि अब चुनाव के नामांकन पत्र भी अब भरने को टाइम भी आ गया है, और अभी उन लोग अपनी फाइनल डिसीजन नहीं कर पाए हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जनता भी सोच रहे हैं कि जब ये अभी अपने पार्टी के लेकर कन्फ्यूज़न है, अपने कैंडिडेट को लेकर कन्फ्यूजन है, तो ये बिहार के विकास में क्या काम करेंगे। अपने खुद को सीट शेयरिंग को लेकर कन्फ्यूजन में अभी बनी हुई है इन लोग को। तो जनता में भी इसका कुछ इनका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन इस पर तेजस्वी यादव कुछ अच्छा बेहतर करने के लिए सोच रहे हैं कि टाइम के अनुसार हर चीज़ हो जाना चाहिए। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए।